हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न एंड यूट्यूब चैनल। आज से हम 10th स्टेट बोर्ड महाराष्ट्र के संस्कृत आमोदह जो बुक है वह कवर करने जा रहे हैं। उसमें सबसे पहला पॉइंट है प्रार्थना, जो आज हम पहले वीडियो में लेंगे। इससे आगे भी आपको अगर जुड़े रहना है, संस्कृत का अभ्यास करना है, संस्कृत की पूरी पढ़ाई करनी है, तो चैनल अगर आपने आज तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, ताकि आपको आगे के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। Then let's start the first point of Amodah Sanskrit book Maharashtra State Board, that is प्रार्थना। जो प्रार्थना है ये केवल कंठस्थ करने के लिए है, यानी लर्न करने के लिए है, पाठांतर के लिए है, परंतु इसका अर्थ अगर हम जानेंगे तो हमारा लर्न भी जल्दी होगा। प्रार्थना केवल कंठस्थी करणार्थम। लेट्स स्टार्ट। पहला है कर दर्शन। कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमूले तु गोविंदः, प्रभाते करदर्शनम्। अब इसका अर्थ देखिए। कराग्रे वसते लक्ष्मी मतलब हाथ के अग्र भाग में, यानी उंगलियों के ऊपर जो सबसे शुरुआत का भाग है उस भाग में लक्ष्मी का निवास है। मध्य में कर मध्य सरस्वती, हाथ के मध्य भाग में कर यानी हाथ के मध्य भाग में सरस्वती का निवास है। करमूले तु गोविंद, और कर यानी हाथ के मूल भाग में गोविंद यानी कृष्ण का निवास है। इसलिए सुबह उठते ही हमें क्या करना है, अपने हाथ के दर्शन करना है। कर दर्शन यानी हाथ के दर्शन करना है, यानी सुबह उठते ही अगर हम हाथ के दर्शन करते हैं तो इतने देवी देवताओं का नमस्कार अपने आप चला जाता है। यह है पहला कर दर्शन। सीधा सेकंड क्षमा प्रार्थना। समुद्र वसने देवी, पर्वतावली भूषिते, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं, पादस्पर्शं क्षमस्व मे। अभी देखिए ये क्षमा प्रार्थना है। समुद्रे वसने देवी, समुद्र वसने देवी यानी समुद्र रूपी वस्त्र जिसने धारण किया है। पर्वतावली भूषिते यानी पर्वत जिसकी छाती है। विष्णु पत्नी यानी जो विष्णु भगवान की पत्नी है, ऐसी है माता। नमस्तुभ्यं मैं आपको प्रणाम करती हूँ। पाद स्पर्शम आपके चरण स्पर्श करती हूँ। क्षमस्व में तथा आप मुझे क्षमा करें अगर मुझसे कोई गलतियाँ हुई है, मैंने आपकी कोई अवहेलना की है तो आप मुझे क्षमा कीजिए। ये था क्षमा प्रार्थना। तीसरा है सूर्य नमस्कार। ध्येय सदा सवितृमण्डल मध्यवर्ती, नारायण सरसिजासन सन्निविष्ट, केयूरवान् मकरकुण्डलवान् किरीटी, हारी हिरण्मय वपुर्धृत शंख चक्र। अब इसमें अर्थ देखिए। सूर्यमंडल में स्थित सवितृ मंडल मध्यवर्ती, सरसी जासन सन्निविष्ट यानी कमल पर जो विराजित है, जो सूर्यमंडल में स्थित है, कमल पर जो विराजित है, सुवर्ण आभूषणों से जो सुशोभित है, तथा जिनकी कांति यानी प्रभा सुवर्ण है। ऐसे कौन? नारायण। नारायण जिसने क्या किया है, शंख और चक्र को धारण किया है। ऐसे श्री भगवान नारायण का ध्यान करे। ध्येय यानी ध्यान करे। किसका ध्यान करना है? भगवान नारायण का। ये था तीसरा। अब फोर्थ देखिए, भोजन मंत्र है। सततमशने काले मातृभूमि स्मरेयं, जय जय जननी त्वं, मुक्तकण्ठं वदेयम्, हितद सुखदं अन्नं, प्रत्यहं भक्षयेयं, भवतु बलसमृद्धं, राष्ट्रभक्त्यै शरीरम्। अब यहाँ पर देखिए, सततम अशन काले यानी हमेशा भोजन के समय सर्वप्रथम किसका स्मरण करना है? मातृभूमि का, जिसके कारण हम क्या कर पा रहे हैं? यह भोजन कर पा रहे हैं। जय जय जननी त्वं, त्वं यानी तुम्हें जननी, तुम्हारा जय जयकार हो। मुक्त कंठम वदेयम्, मुक्त कंठ से उनकी प्रशंसा करनी है, अपने मुख से उनके लिए ये उद्गार निकालने हैं। हितदम सुखदम अन्नम,
हमारा अन्न जो हमें मिल रहा है वह हमारे लिए कैसा हो, हितकारी हो, सुखकारी हो। प्रत्यहम भक्षयेयम, जो मैं क्या कर रही हूँ, अहम भक्षयेयम, जिसका मैं भक्षण कर रही हूँ, वह भोजन मेरे लिए कैसा हो, हितकारी हो, सुखकारी हो। भवतु बल समृद्धम, जिसके कारण मेरे शरीर में क्या हो, बल की, शक्ति की वृद्धि ही हो। और ये शरीर में कहाँ उपयोग में लाऊं, राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रभक्ति में, राष्ट्र की सेवा में, मातृभूमि की सेवा में यह शरीर का मैं उपयोग कर सकूं। ऐसे क्या हो, मेरे भाव इस भोजन से बने। इसीलिए यह भोजन का मंत्र भी कंठस्थ करना है। हमारे जीवन में ये कंठस्थ करके बहुत चेंज आते हैं, जिसके कारण क्या कर सकते हैं, हम भोजन को भी प्रसादी के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। आगे का श्लोक है दीप स्तुति ही। दीप ज्योति परब्रह्म, दीप ज्योतिर्जनार्दनः, दीपो हरति पापानि, संध्या दीप नमोस्तुते। अब दीप का प्रकाश, दीप का प्रकाश हमारे लिए कैसा है, यह इस श्लोक में बताया है। दीप का प्रकाश परब्रह्म स्वरूप है। दीप की ज्योति जगत का दुख दूर करने वाला जो परमेश्वर है यानी जनार्दन है, उनके समान है। दीपो हरति पापानि, दीप मेरे पापों को दूर करे। हे दीप, संध्या दीप नमोस्तुते, हे दीप ज्योति मैं आपको नमस्कार करती हूँ। ये दीप स्तुति ही थी। और अंतिम है शांति मंत्र। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अब यह जो श्लोक है वो उपनिषद से लिया गया है। उपनिषद में जो परब्रह्म है, परमात्मा है तथा जगत है, उन सबको पूर्ण ही कहा गया है। पूर्ण यानी अनंत और पूर्ण दोनों भी इसके अर्थ होते हैं। इस श्लोक में बहुत गहराई है। अगर शांति से सोचेंगे, शांति से इसकी अनुभूति करेंगे तो हमारे अंदर अपने आप शांति का अनुभव होगा। देखिए इसका अर्थ क्या है। वह जो दिखाई नहीं देता, दिखाई क्या नहीं देता है हमें, परब्रह्म परमात्मा जो जगत चलाता है, उस जो शक्ति, जगत की शक्ति जिसके पास है, वह जो दिखाई नहीं देता वह अनंत और पूर्ण है। और यह दृश्यमान जगत, जिस जगत में हम रहते हैं, वह भी अनंत है। उस अनंत से यानी उस परमात्मा से, परब्रह्म से अगर इस विश्व को निकाल लिया, दूर कर दिया, विश्व बहिर्गत हुआ, वहां से बाहर आया, तो विश्व यह विश्व कैसा रहेगा। यह अनंत विश्व उस अनंत से बहिर्गत होने पर भी अनंत ही रहेगा, पूर्ण ही रहेगा। इतना अनंत है, इतना पूर्ण यह विश्व भी है, दृश्यमान जगत भी है और परब्रह्म स्वरूप जो परमात्मा है वह भी है। जब हम अनंतता की अनुभूति करने जाते हैं तब हमें कुछ भी संयोग वियोग के अनुभव नहीं होते हैं। कोई भी चीज, कोई भी जो परमात्मा है या फिर कोई भी व्यक्ति है, वह हमसे दूर हमें भासित नहीं होता है। ये पूर्ण जो विश्व है, यह जो पूर्ण जगत है, वह हमें अनंत की अनुभूति कराता है और अपने में ही लीन कराता है। इसीलिए शांति का अनुभव होता है और इसीलिए इसे शांति मंत्र कहा गया है। ये जो श्लोक है ये 10th के स्टूडेंट्स को बस कंठस्थ करने के लिए है, ताकि उनमें नैतिकता की बढ़ोतरी हो। दूसरा पार्ट हम अगले एपिसोड में देखेंगे। आज का जो वीडियो है वह आपको कैसे लगा, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।